डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन का 2 दिवसीय अधिवेशन है जो ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का मंडलीय इकाई है। इस सम्मेलन के अंदर हम इस बात पर विमर्श कर रहे हैं, भारत सरकार ने तमाम प्रतिरोध के बावजूद LIC को निजीकृत करने, देश के राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग को निजीकृत करने के मकसद से जो 100% FDI बीमा क्षेत्र में स्वीकृति दी है, हम उसका तीव्र विरोध करते हैं। हम समझते हैं ये देश विरोधी फैसला है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इस सरकार ने मजदूरों के लंबे संघर्ष के बाद 29 जो श्रम कानून थे उन श्रम कानूनों को बदलकर श्रम संहिता में तब्दील कर दिया। हम इसे देश के मजदूर आंदोलन और मजदूरों के लिए गुलामी का दस्तावेज मानते हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि इस गुलामी के दस्तावेज को हम किसी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसे वापस लिया जाए और देश में BMS को छोड़ के सारे हिस्से के मजदूरों ने 12 फरवरी के 1 दिवसीय हड़ताल के जरिए इसके खिलाफ अपने जो स्वर है उसको अभिव्यक्त करने का फैसला लिया है, जिसको कैसे हम सफल बनाएं इस सम्मेलन में विमर्श कर रहे हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा करके सत्ता में आई हुई सरकार है, लेकिन आज हकीकत ये है भारत युवा आबादी वाला देश है और भारत दुनिया में सबसे बड़ी बेरोजगारी आबादी वाला देश है। LIC के अंदर भर्तियां नहीं हो रही है, रेलवे के अंदर भर्तियां नहीं हो रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर भर्तियां नहीं हो रही है, केंद्र सरकार के दफ्तरों में रिक्तियां हैं, भर्तियां नहीं हो रही है। इसीलिए हम इस बात पर भी ये मांग कर रहे हैं, LIC के अंदर भी रिक्रूटमेंट होना चाहिए, सरकारी क्षेत्र में हो, रेलवे में हो, जिन भी क्षेत्रों में रिक्तियां हैं वहाँ भर्तियां होनी चाहिए, राज्य सरकार के क्षेत्र में जहाँ रिक्तियां हैं वहाँ भी भर्तियां होनी चाहिए और देश के जो युवा हैं उनको भी रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। उस आंदोलन के कैसे विस्तार किया जाए इसके बारे में भी हम सम्मेलन में विमर्श कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, भारत की मौजूदा सरकार हर किस्म के विरोध को अनसुना करना या विरोध की आवाज को कुचलने या जो नफरत की राजनीति कर रही है और देश में सरकार से सवाल पूछने का जो हमारा जनवादी अधिकार है उस पर चोट पहुंचाकर इस देश के आम जनता के जो जनतांत्रिक अधिकारों पर हमला करने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ भारत की बहुलता, विविधता और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी हिफाजत करने और साथ ही साथ देश के अंदर ये जनवाद को खत्म करके हमारे संविधान पर जो हमला करने, संविधान के मौलिक अधिकारों पर जो हमला करने की ये सरकार कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ देश के व्यापक जनता को, आम नागरिकों को कैसे हम लामबंद करेंगे, मजदूर आंदोलन को कैसे संगठित करेंगे और कैसे हर कीमत पर भिलाई स्टील प्लांट से लेकर हमारे जो पब्लिक सेक्टर है उसे अदानी अंबानी के हाथ में बेचने की जो मुहिम इस सरकार ने छेड़ी है, उसके खिलाफ हमारा जो संग्राम है उस संग्राम को हम कैसे विकसित करेंगे, इस पर हम विमर्श कर रहे हैं। और 12 फरवरी की हड़ताल उसका एक पहला पड़ाव है। इसके जरिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर ये सरकार इन नीतियों से पीछे नहीं हटी तो निश्चित रूप से इस सरकार को पलटने के लिए, बदलने के लिए और निर्णायक रूप से सत्ता से बाहर करने के लिए देश के मजदूर और किसान सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। धर्मराज महापाल, अध्यक्ष ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन।